वेलकम बैक टू माई चैनल अमन जैकियन। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या, बीए फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, जिनका मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, ये ये वही छात्र देखें। अदर छात्र भी देख सकते हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ बीए पर्पज़ से, मतलब बीए के स्टूडेंट, मतलब क्या कह सकते हैं, ग्रेजुएशन पर्पज़ से नहीं बनाया जा रहा है, मतलब हाई लेवल कंपटीशन एग्ज़ाम पर्पज़ से भी ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ ग्रेजुएशन जो फर्स्ट ईयर में है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ग्रेजुएशन वाले, मतलब जिनका बीए फर्स्ट ईयर है, वो स्टूडेंट खासकर देखिए। तो जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होने वाला है, कितने नंबर का, आपका कॉलेज की तरफ से आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 10 नंबर का होगा, जो कि क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आएगा। मिड टर्म का जो क्वेश्चन आंसर आता है एमसीक्यू में आता है, तो 10 नंबर का होगा क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप मैक्सिमम 5 नंबर का कर लेते हैं तो आप पास माने जाते हैं, यदि आप उससे कम करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये मनोविज्ञान का है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मनोविज्ञान बीए फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म एग्ज़ाम 2023। तो 15 तारीख से सुनने में आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम होगा मिड टर्म का। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, महात्मा बुद्ध ने संसार को क्या कहा है? तो हमारे जो महात्मा बुद्ध हैं संसार को क्या कहते हैं? तो दुख ही दुख है, सुख ही सुख, सुख दुख और दुख सुखी, और क्या दिया है, सुख ही सुख। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, दुख ही दुख। महात्मा बुद्ध ने संसार को दुख ही दुख कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि एडलर, क्या दिया है, एडलर ने किसकी परिभाषा दिया था? जो एडलर वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो मतलब किसकी परिभाषा दिए थे? सामाजिक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। तो किसकी ये परिभाषा दिए थे? व्यक्तित्व मनोविज्ञान की परिभाषा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, खासकर मनोविज्ञान की, जो जिनका सब्जेक्ट मनोविज्ञान है, वो मतलब स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें खासकर। तो आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक बन जाएगा। तो क्या है नेक्स्ट, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? जो हमारी मनोविज्ञान है उससे पूछ लिया किसी ने, उसकी विषय वस्तु क्या है? तो मनुष्य का अध्ययन करना, व्यक्ति का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान की क्या है, विषय वस्तु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? ठीक है, मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान किसे कहा जाता है, मतलब किसने कहा था? मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? तो किसने कहा था? अरस्तु ने, विलियम वुड ने, वाटसन ने, जेके मेहता ने। तो किसने कहा था? अरस्तु ने। क्या है? अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेतना का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान में चेतना का विज्ञान किसने कहा था? तो किसने कहा था? वुंट ने, अरस्तु ने, विलियम जेम्स ने, देकार्ते ने। तो किसने कहा था? विलियम वुंट ने कहा था। तो ये इस तरह के वुंट भी लिखे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर वुंट भी लिखा है, यहाँ पर वुंट लिखा है ना, तो आप इस तरह का वुंट लिखा रहेगा तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, टिक कर दीजिएगा। तो क्या होगा? वुंट ने चेतना का विज्ञान कहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? हाँ, दिया है जेबी वाटसन ने, क्या कहा था? जेबी वाटसन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जेबी जो वाटसन है वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के, अमेरिका के, जापान के, लंदन के। तो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? हाँ, दिया गया है कि पूछ रहा है कि संग्राहक कितने प्रकार के होते हैं? संग्राहक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के, 9 प्रकार के। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 5 प्रकार के होते हैं। संग्राहक किसे कहते हैं? जो हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा होते हैं ना, उसे हम मनोविज्ञान में संग्राहक कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? मनोविज्ञान में नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु ने, कोहलर ने, मैक्सो ने, कोई नहीं। तो किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आज से चलिए, आज से कुछ हम और पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आपसे 4 ऑप्शन पूछ लेगा कि व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा, मतलब आपसे 4 ऑप्शन पूछा रहेगा तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। ठीक है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो जेबी वाटसन माने जाते हैं। कौन? जेबी वाटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा।
व्यवहारवाद के प्रवर्तक जेबी वाटसन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनोविश्लेषण विज्ञान का सिद्धांत, जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है उसे किसने दिया था? किसने दिया था? फ्रायड ने दिया। किसने दिया था? मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने। ध्यान से देखिएगा, जो भी ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमारा मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करता है? तो मनोविज्ञान, यदि आपसे किसी ने पूछ लिया मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है तो आप बताएंगे तो मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार है, उनके क्रिया और व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। और क्या है कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा। और क्या है? प्रयत्न और भूत का सिद्धांत किसने दिया था? प्रयत्न और भूत का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाई ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाई ने दिया था। किसने दिया था? थॉर्नडाई ने प्रयत्न और भूत का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ये ध्यान से सुनिएगा, जो हम आपको नहीं इसमें मतलब इसमें नहीं लिखा है, आपको हम अपने तरफ से बता रहे हैं, ठीक है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इसमें से आपके एग्जाम में जो मिड टर्म का एग्जाम होगा, जरूर से जरूर इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, 100% आएंगे। तो प्रयोगशाला मतलब मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई थी? ठीक है, तो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, इसे किसने स्थापित किया था और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो क्या करेंगे आप? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग में विलियम वुड ने 1879 ईस्वी में की थी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। और क्या पूछ रहा है? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ठीक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। नैमित्तिक अनुबंधन तो अभी बताया गया है। तो मानवतावादी का है, मानवतावादी का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? मैक्सो ने दिया था। मानवतावादी का सिद्धांत मैक्सो ने दिया था। मानवतावादी का सिद्धांत मैक्सो ने दिया था। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान को मतलब व्यक्तित्व मनोविज्ञान की परिभाषा का मतलब परिभाषा किसने दिया था? एडलर ने दिया था। किसने दिया था? एडलर ने दिया था। ध्यान से सुनिएगा। इस उद्दीपक क्या दिया है? उद्दीपक क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उद्दीपक का प्रथम सरलतम तथा अधिज्ञान क्या है? क्या है? उद्दीपक का प्रथम सरलतम ज्ञान क्या है? संवेदना है। क्या? संवेदना। उद्दीपक का प्रथम सरलतम ज्ञान संवेदना है। क्या है? संवेदना। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जरा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा इस। और नेक्स्ट क्या हमारा कि सार्थक ज्ञान किसे माना जाता है? सार्थक ज्ञान किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से क्या पूछेगा? सार्थक ज्ञान किसे माना जाता है? तो प्रत्यक्षीकरण को हम सार्थक ज्ञान कहते हैं। किससे? प्रत्यक्षीकरण को हम सार्थक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, और पूछ लिया कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या है? तो क्या होगा? अधिगम। क्या होगा? अधिगम। और नेक्स्ट क्या है हमारा कि जेबी वाटसन का जन्म कहाँ हुआ था? आपके टिक लगाएंगे, जर्मनी में हुआ था। जेबी वाटसन का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्या आप बताएंगे? इदम अहम फ्राहदम का मतलब सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। और कुछ नोट्स हैं, क्या है कि संवेदना जो है मनुष्य की प्रथम अनुक्रिया है और प्रत्यक्षीकरण मनुष्य की द्वितीय अनुक्रिया है। तो आपसे क्या पूछेगा कि मनुष्य की प्रथम अनुक्रिया क्या है? तो आप क्या बताएंगे? संवेदना। क्या है? मनुष्य की प्रथम अनुक्रिया क्या है? संवेदन है। ठीक है, और द्वितीय अनुक्रिया क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? प्रत्यक्षीकरण मनुष्य की द्वितीय अनुक्रिया है। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और क्या पूछ लिया कि मनोविज्ञान के कितने क्षेत्र हैं? मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो कौन कौन से हैं? नैदानिकी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे? उपयुक्त में से सभी। ऐसे आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो और क्या है कि अधिगम के प्रमुख अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप क्या टिक लगाएंगे? थॉर्नडाई ने दिया था। किसने दिया था? अधिगम के प्रथम अनुबंधन का सिद्धांत थॉर्नडाई ने दिया था। ध्यान से सुनिएगा।
नेक्स्ट क्या है, प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? तो विलियम वुड प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान किसने कहा था? प्रयोगशाला को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान किसने कहा था? विलियम वुड ने कहा था। किसने कहा था? विलियम वुड ने कहा था। विलियम, ठीक है, विलियम वुड ने प्रयोगशाला में मनोविज्ञान क्या कहा था? प्रयोगशाला के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहा था विलियम वुड ने। और क्या है, और पूछ लिया आपसे कि हाँ क्या पूछ लिया, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से मिलकर बना है? तो किससे? साइकी प्लस लागोस, मतलब आत्मा प्लस ज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हम आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम में। हाँ, तो इसमें क्या दिया गया है, तो पूछ लिया कि आपसे पूछ लिया कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया यूनानी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोविज्ञान का जन्म निम्नलिखित में से किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनानी शब्द साइकी का अर्थ क्या है? तो अभी हमने आपको बताया है साइको प्लस लागोस, मतलब आत्मा प्लस ज्ञान। तो मतलब साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दिया गया है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो सर्वप्रथम, ठीक है, मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? आत्मा का विज्ञान कहा जाता है। इसे किसने, आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का आणविक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, विश्व का आणविक सिद्धांत डेमोक्रिटस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ह्यूमर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे? हिप्पोक्रेटस थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो आप क्या बताएंगे? विधायक विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान जो है विधायक प्रकार का विज्ञान है। तो आई होप ये वीडियो आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसका पार्ट 2 वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा, ताकि आप लोग जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन कर लें और एग्ज़ाम के समय जब पेपर आए तो आप खट से करके दे दें। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फर्स्ट सेमेस्टर वाले, जो मनोविज्ञान के सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं। बाकी सबके वीडियो आपके धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, तो अभी ही शुरू किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।